नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड बीएड बीए या बीएससी बीएड जो कोर्स है उसकी सीईटी की एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है 2021-22 के लिए। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उस सीईटी के सिलेबस के बारे में, उसका नेचर किस तरह होगा, इसकी एक आपको आइडिया देने वाला हूँ। यह ब्रोशर मैंने डाउनलोड किया है बीएससी बीएड और बीए बीएड की जो ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ से आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है ये मैंने डाउनलोड किया है। इसी में पेज नंबर 15 के ऊपर इस सीटी के बारे में, सिलेबस के और मार्किंग स्कीम के बारे में जानकारी दी है। आपको एक याद दिला दूं कि बीए बीएड या बीएससी बीएड ये कोर्स है, चार साल का इसका ड्यूरेशन होता है और ये 12वीं के बाद किया जा सकता है। यह करने के बाद आपको बीए बीएड यह डिग्री मिलती है। अगर आपने साइंस स्ट्रीम से किया तो आपको बीएससी बीएड यह डिग्री मिलती है। तो आइए देखते हैं सीटी के सिलेबस क्या दिया हुआ है। इसमें 3 सेक्शन दिखाई देते हैं। फर्स्ट है जनरल नॉलेज, जिसके ऊपर 40 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क होगा और टोटल मार्क्स उसको इस तरह 40 है। दूसरा जो एरिया है वो मेंटल एबिलिटी है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसके ऊपर 30 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है और टोटल मार्क्स 30 है। टीचिंग एप्टीट्यूड, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 आएंगे, उसके ऊपर आपको हर एक को एक क्वेश्चन 1 मार्क है और टोटल 30 मार्क्स आएंगे। इस तरह से ये जो सीईटी होने वाली है बीए बीएड और बीएससी बीएड के लिए, ये टोटल 100 मार्क्स इसके हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन इसमें 100 आएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। टोटल टाइम आपको 90 मिनट्स का मिलता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू है, उसमें से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा। सीईटी का मीडियम मराठी और इंग्लिश में होगा। दोनों मीडियम में सेम क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, आपकी चॉइस है। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आपका आंसर अगर गलत हो जाता है तो उसके लिए आपके मार्क्स कम नहीं होंगे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन है। सेंटर पर आपको जाना होगा जहाँ कंप्यूटर पर यह एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है। आपको क्या मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम स्कोर होने चाहिए ताकि आप एलिजिबल हो सके सीईटी के लिए और एडमिशन के लिए। तो यहाँ पर नॉन ज़ीरो, मतलब आपको अगर 1 मार्क भी मिलता है तो भी आप बीए बीएड और बीएससी बीएड के एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। तो कम से कम 1 मार्क होना चाहिए, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इसमें आप लाए, क्योंकि यही मेरिट स्कोर होता है। सीईटी का जो स्कोर है इसी के ऊपर मेरिट लगता है और इसी मेरिट के ऊपर आपका एडमिशन होता है। जितने आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे उतना आपका एडमिशन होने के चांसेस उतने जल्दी आते हैं। सिलेबस का जो डिटेल्स है नीचे दिए हुए हैं, जो कि 3 एरियाज है, 3 सेक्शंस है। पहला है जनरल नॉलेज का, जिसके ऊपर 40 मार्क्स है, मतलब 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसमें बेसिक जनरल नॉलेज है, अलग अलग जो फेमस बुक्स और ऑथर्स है, अवार्ड और ऑनर्स जो हाल ही में दिए गए हैं या फिर रिसेंटली दिए गए, उनके बारे में आएंगे। इंपॉर्टेंट नेशनल डेज है, कौन से डेज पर क्या सेलिब्रेट होता है। पर्सन एंड इन न्यूज़ है, जो भी करंट अफेयर्स है उसके बारे में आएंगे। इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स है। साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ होगा। साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो, जनरल साइंस की जो टेक्स्ट बुक है अप टू 10वीं तक की जो बुक्स है उस पर आधारित साइंस और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस आएंगे। वेरियस इन्वेंशन आएंगे, टेक्नोलॉजी आएंगी। उसके बाद हिस्ट्री के जो सब्जेक्ट है उसमें भी 10वीं तक के सिलेबस पर बेस पर आप पर क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जियोग्राफी जो है उसमें भी आपको 10वीं तक का जो सिलेबस है स्टेट बोर्ड का, उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। इंडियन सिविक्स एंड इकोनॉमिक जो स्टेट बोर्ड का सिलेबस है 10वीं तक जो बुक्स है उसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस आएंगे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विथ रेफरेंस टू एजुकेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस है उसके बारे में आपको क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा है मेंटल एबिलिटी, जिसके 30 मार्क्स है, मतलब 30 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आपको एरिया जो डिफाइन किया है, रीजनिंग एबिलिटी है, किसकी वजह से क्या हो रहा है ये जानने के लिए। स्टेटमेंट और कंक्लूजन आएंगे, स्टेटमेंट ये होते हैं और नीचे कौन सा कंक्लूजन उसको अप्लाई कर सकते हैं वो आता है। लेटर और नंबर सीरीज आती है, उसमें सीरीज में कोई एक नंबर मिस करते हैं, लेटर मिस करते हैं। कुछ एनालॉजीज आती है जिसमें आपको डिफरेंशिएट करना होता है या फिर सिमिलरिटी ढूंढने होते हैं।
ऑड वन आउट होता है वो तो आप जानते ही होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी में कुछ स्मॉल हो सकता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कुछ आ जाए और लॉजिकल प्रॉब्लम आ जाए। और कोडिंग और डी कोडिंग में होता है नंबर को लेटर दे देते हैं और उसके बाद आपको नंबर ढूंढने बोलते हैं कि इस लेटर से इसका नंबर ढूंढे। इस तरह से ये मेंटल एबिलिटी के ऊपर 30 क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। अगर क्योंकि आप टीचर बनना चाहते हो तो आपका जो एटीट्यूड है एजुकेशन की तरफ, स्टूडेंट के देखने की तरफ, टीचिंग प्रोफेशन की तरफ देखकर उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। आपको ये ध्यान में रखना होगा, ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस हो एप्लीकेशन बेस आएंगे, उसको आपको ठीक से जज करके उसमें से जो मोस्ट करेक्ट आंसर है वो आपको सोच कर देना होगा। कभी इसमें ऐसा होता है कि दो से ज़्यादा हमें ऑप्शन सही लगते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप उसके बारे में बिल्कुल सही सही सोच कर उसके बारे में जवाब दें। लीडरशिप क्वालिटीज़ कौन कौन सी होती है, इमोशनल और सोशल एडजस्टमेंट क्या होता है, ये आपको साइकोलॉजी के बुक्स में मिल जाएंगी। इंट्रापर्सनल रिलेशंस और इंटरपर्सनल रिलेशन स्किल जो होगी उसके बारे में भी क्वेश्चंस आएंगे। और जनरल अवेयरनेस और इंटरेस्ट इन टीचिंग के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। अब इसके बारे में इस बुक्स तो मार्केट में अवेलेबल है और वो एमसीक्यू के रूप में ही अवेलेबल है। मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप इसको सिर्फ एमसीक्यू ना पढ़े, आप उन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए ताकि उसके ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन आए घुमा फिरा के तो भी आप उसका जवाब दे सके। तो आप पहले जो जनरल नॉलेज का है उसको रेगुलरली पढ़ते रहिए, ये पूरे कॉन्सेप्ट आप समझिए। मेंटल एबिलिटी में आप पूरा ये जो उसके पीछे के लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए कि उसके आंसर किस तरह से दिए जाते हैं, रीजनिंग क्या होता है या फिर स्टेटमेंट और कंक्लूजन किस तरह से किया जाता है। इसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, सॉल्व करें, ताकि आपको उसके पीछे की आइडिया समझ में आए, लॉजिक समझ में आए। अगर आप सिर्फ बुक्स पढ़ेंगे और तो बुक्स में से अगर क्वेश्चन याद करेंगे तो वो तो बुक आने वाले नहीं है, तो उसके पीछे का लॉजिक आपको समझना ज़रूरी है। और टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ एमसीक्यू ना पढ़िए, आप बुक्स पढ़िए। ये बुक सारे अवेलेबल होते हैं मार्केट में, इसके बारे में इंटरनेट में भी आपको मिल जाएंगे। इसके जो पॉइंट्स होते हैं, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। आप कॉन्सेप्ट को समझिए और उसके बाद आप एमसीक्यू को उसमें अगर एमसीक्यू को कन्वर्ट कीजिए। तो ये 3 एरिया है, इस 3 एरिया में आपको टोटल 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। इसकी आप तैयारी शुरू कीजिए। अभी तो डेट सीईटी की आई नहीं है, लेकिन जब भी आएगी उसकी आप राह ना देखिए, अभी से आप इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए।